नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। यदि आपने कर रखी है 10वीं, यदि आप 10th पास हैं और एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यकीन मानिए एसएससी एमटीएस की जो नौकरी है वो सबसे बेहतरीन वैकेंसी और सबसे बेहतरीन नौकरी के रूप में आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि केवल और केवल 10वीं पास जो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये नोटिफिकेशन आती हुई आपको नज़र आ रही है 26 जून को। 26 ऑफ जून 2025 2025 में एसएससी एमटीएस की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगी और इसके फॉर्म भरे जाएंगे 24 जुलाई 2025 तक। 24 जुलाई 2025 तक यहाँ पर आप इसके फॉर्म फिल होते हुए देखेंगे। और अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम को, इसके पेपर को कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसके पेपर को कंडक्ट करवाएंगे सितंबर और अक्टूबर के महीने में, मतलब सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसे कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका पेपर जो है वो आपको होता हुआ नज़र आएगा 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर 24 ऑफ अक्टूबर तक। आप देखेंगे कि एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है उसे कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन डेट यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाती है, 24 जून को नोटिफिकेशन आ रही है। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट भी कैलेंडर के अंदर जो है वो प्रॉपर मेंशन कर दी गई है कि 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर 2025 तक इसके पेपर जो हैं उसको कंडक्ट करवाया जाने वाला है। मगर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक सवाल होता है कि क्या हम एलिजिबल हैं। बेसिकली 10वीं तो हमने कर रखी है, 10th तो हम पास हैं, मगर क्या एज लिमिट के क्राइटेरिया के तहत बाहर तो नहीं हो जाएंगे, हम फॉर्म फिल कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमारी उम्र 25 साल है, 24 साल है, 27 साल के हो गए हैं, क्या हम फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। इवन आपको ये भी बताऊँगा कि इस ही बार आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं अपनी परीक्षा को। चलिए जी, तो एक एक करके जानते हैं, एक एक करके एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे, कैसे आप बेसिकली एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो 10th पास या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी वो विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास है। आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो डेफिनेट बेसिस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको फॉर्म फिल करने से कोई नहीं रोक रहा। इसके बाद आता है बेसिकली कि कौन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एज एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। देखिए, अगर हम बात करें दो कैटेगरीज के फॉर्म आपको यहाँ पर, मतलब दो कैटेगरीज की वैकेंसीज दिखती हैं, एक 18 से 25 और एक 18 से 27। यहाँ पर एज लिमिट आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए ही केवल 18 से 27 होती है, जैसे कि सीबीआईसी और सीबीएन, ये जो डिपार्टमेंट है उनके लिए जो आप देखेंगे आयु सीमा मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी 27 साल 27 ईयर्स। यहाँ पर आपको एज लिमिट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 आप मान सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी वालों के, जनरल कैटेगरी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट ये रहने वाली है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिजर्वेशन में आते हैं, तो एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 वर्षों की छूट मिलने वाली है, ओबीसी वालों को 3 साल की, जो पीडब्ल्यूडी को लेकर 10 से लेकर 15 साल की छूट मिलने वाली है, और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के द्वारा जो भी रूल्स है उसके तहत यहाँ पर छूट आपको मिल जाएगी जो एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट होते हैं उनकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई पेपर का जो पैटर्न है, तो देखिए 2023 से इस पेपर के पैटर्न में जो बदलाव हुआ था वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। 2 सेशंस में आपको एग्जाम देखने के लिए मिलता है, सेशन 1 सेशन 2। पहला सेशन क्वालिफाई करना ज़रूरी है, अगर आप पहले सेशन को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सेशन 2 जो है आप वो बेसिकली नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव अब नहीं होता है, पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था ऐसे एप्लीकेशन वाला, उसमें से एक करना होता था बेसिकली, अब डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। मगर यदि आप हवलदार वाली पोस्ट फिल करेंगे तो उसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट करवाया जाता है। यदि आप हवलदारी वाली जो पोस्ट होती है उसे फिल करते हैं, उस परिस्थिति में आपका पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपको होते हुए नजर आएगा। अब जानते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर हम सेशन 1 की बात करें तो 20-20 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। रीजनिंग के 20 सवाल, मतलब मैथमेटिक के 20 सवाल और 20 सवाल ही रीजनिंग के। ओवरऑल 40 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम बात करें एक प्रश्न का जो अंक आपको देखने के लिए मिलता है वो 3 नंबर होता है। 3 मार्क्स यहाँ पर आपको एक प्रश्न के देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आपने कुल मिला के इन 40 में से 12 भी सही कर दिए ना तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो बहुत टफ काम नहीं है क्वालिफाई करना। अगर यकीन मानो आपने केवल रीजनिंग वाले भी सही कर दिए तो भी बात बन जाएगी, और दोनों मिला के 12 सही कर दिए, टोटल 12 सही करने हैं आपने। यदि टोटल 12 सही कर दिए इन 40 में से तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और बेसिकली आप बढ़ जाएंगे सेशन 2 की तरफ। ठीक है, और यही है मेन,
यही है मेन एग्ज़ाम। इसी के बेसिस पर आपकी कट ऑफ जो है वो बनने वाली है। और अगर हम बात करें तो इसमें 25 आपको जीए के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं जनरल अवेयरनेस के। इसी में करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जी के सब कुछ आपको इसी में देखने के लिए मिलेगा इन 25 सवालों में। इसके अलावा 25 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन के। ठीक है, एक प्रश्न सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 हो गया। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो आपको देखने के लिए मिलती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1 मार्क की। अगर आपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। ओवरऑल 150 नंबर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, 50 प्रश्न हैं। और कट ऑफ अगर हम देखें तो अच्छी खासी कट ऑफ यहाँ पर इसकी जाती है। विद्यार्थी 23-23, 24-24, 25-25 प्रश्न भी सही कर देते हैं। दोनों अगर हम बात करें, इसमें भी विद्यार्थी 22 प्रश्न तक भी ठीक कर देता है और इंग्लिश में तो विद्यार्थी 24-25 भी ठीक कर देते हैं। क्योंकि देखिए 10th पास वाला भी भरता है इसको 12th पास वाला भी भरता है, इसको ग्रेजुएशन वाला भी भरता है। मतलब जो एमटीएस की तैयारी करता है वो तो भरता ही है, जो सीएचएसएल की कर रहा है वो एमटीएस भी भरता है, मगर जो सीजीएल की कर रहा है ना वो भी एमटीएस का फॉर्म भर देता है। क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि भाई कम से कम एक श्योरली जॉब तो मैं लेकर चलूँ मेरे हाथ में। सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल में हो नहीं रहा है, तो कम से कम मैं एक श्योरली जॉब तो लेकर रख चलूँ। ठीक है, तो वो भी इसका फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। तो इसीलिए इसकी कट ऑफ आप देखते हैं, प्रति वर्ष इसकी कट ऑफ हाई आपको देखने के लिए मिलती है। ज़्यादा अच्छी खासी मेरिट जो है आपकी इसकी जाती है। मैंने बता दिया ये आपको, पहले सेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरे में पर प्रश्न अगर आपने गलत किया, एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। दोनों ही सेशंस को अटेम्प्ट करना कंपल्शन है। पहले सेशन को क्वालिफाई करने के बाद ही बेसिकली आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर माना जाएगा। अगर आपने दूसरी कट ऑफ क्वालिफाई भी कर ली, पहला आपने क्वालिफाई नहीं किया तो भी क्लियर नहीं माना जाएगा, ये चीज़ याद रखिए। ठीक, मगर कट ऑफ जो है वो सेशन 2 के बेसिस पर ही केवल बनने वाली है। मेरिट जो है वो आपको यहीं पर बनती हुई नज़र आएगी। इसके बाद जो हवलदार वाली बेसिकली पोस्ट भरते हैं उनके लिए यहाँ पे पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की यहाँ पे वॉक है 15 मिनट में, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की वॉक है 20 मिनट। बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यहाँ पे हाइट बता रखी है महिलाओं और पुरुष की, चेस्ट बता रखी है। केवल पुरुषों के लिए जो है एलिजिबिलिटी आपको देखने के लिए मिल रही है चेस्ट वाली। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलता है हिली एरिया और जो ट्राइबल एरिया वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलता है, उन्हें यहाँ पे छूट भी मिलती है। इसके बाद थोड़ा सा सिलेबस जान लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पेपर 1, मतलब सेशन 1 की अगर हम बात करें तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मैथ्स के भी पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, रीजनिंग के पॉइंट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे सेशन 1 की जब हम बात करते हैं उसके लिए। मगर जब हम मेन मेरिट वाले चैप्टर्स, मतलब मेन मेरिट वाले सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें आपको जीए, करंट अफेयर मैं बोलता हूँ भाई 6 महीने यहाँ पे मैंने दे दिया है आपको, बट 1 ईयर to 6 मंथ्स की आप कवर कीजिए तो अच्छी खासी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके बाद स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से ही प्रश्न पूछता है। अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब पूछता है। बुक्स पूछता है, ऑथर्स पूछता है, गवर्नमेंट स्कीम्स पूछता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे डांस हो गया, फेस्टिवल हो गए। इसके अलावा भैया फेयर्स भी पूछ लेता है वो, ठीक है, ट्राइब्स पूछ लेता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये स्टैटिक जीके जो है ना, ये बहुत बड़ा सेगमेंट हम मानते हैं। ठीक है ना, ऑपरेशंस हो गए, जैसे अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करवाया, तो वैसे ऑपरेशन से प्रश्न भी इस साल आप देखेंगे कि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, इवन रेलवे भी पूछेगा। ठीक है, तो जीए जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन यहाँ पे हो गया। इसके बाद इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन पूछता है, आर्टिकल, टेंस, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इसके अलावा भी वर्ड्स होते हैं वोकैब वाले सेक्शन में, वो भी पूछता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजंबल और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश वाले सेक्शन से वो आपको पूछता हुआ नज़र आता है। और जीए और इंग्लिश के बेसिस पर ही आपको पता है फाइनल मेरिट बनने वाली है, तो आपको मैक्स टू मैक्स इसको अपना समय देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने 8 घंटे का स्ट्रक्चर बनाया है पढ़ने के लिए, तो अगर आप 2 घंटे भी दे रहे हैं, एक घंटा मैथ्स, 1 घंटा अपना रीजनिंग को, तो चलेगा। बाकी 3 घंटे मतलब 6 घंटे का जो समय है वो आपको अपना जीए और इंग्लिश वाले सेक्शन को ही देना है। तभी मान लीजिए कि आप उनके साथ कंपटीशन कर सकेंगे जो सीजीएल में 2 नंबर से रह गया है, जो सीएचएसएल में 0.5 से रह गया है। उनके साथ कंपटीशन आपका तभी हो पाएगा प्रॉपरली जब आप तकरीबन इतना समय इसके लिए देंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं भाई मैं तो अभी से ही तैयारी करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैंने बोला 26 जून को नोटिफिकेशन आ रही है और एग्ज़ाम डेट मैंने बताया 20 सितंबर से पेपर जो हैं शुरू हो रहे हैं, मतलब जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो कुल मिला के 3 साढ़े 3 4 महीने का समय आपके पास, 3 महीने का अप्रॉक्सीमेट समय आपके पास जो है वो बचेगा।
अब आपको तैयारी 3 महीने यहाँ से नहीं शुरू करनी है, आपको भाई तैयारी आज से ही शुरू करनी है। जैसे ही आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपको अपनी तैयारी जो है शुरू कर देनी है। मैं फिर कहूँगा, आपका कंपटीशन वो नहीं है जो एमटीएस की ही तैयारी कर रहा है, आपका कंपटीशन वो है जो भैया सीजीएल में 1 नंबर 2 नंबर से रह गया। आपका कंपटीशन वो है जो सीएचएसएल में 0.5 से रह गया, उससे लड़ना है भाई। एमटीएस वाले से तो लड़ ही लोगे, उससे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अब उससे लड़ने के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, ठीक। पोस्ट इसमें आपको पियोन, दफ्तरी, जमादार, जूनियर, ये सब जो पोस्टें हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। बेसिकली सही, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है भारी भरकम कि बहुत कोई ख़राब या बेकार काम करना है, बढ़िया काम रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पे अगर आप लेवल देखोगे 7th पे कमीशन के हिसाब से, यहाँ पर लेवल 1 में आपकी जो सैलरी है वो आती है 18,000 से लेके 56,900 यहाँ तक बता रखा है। XYZ 3 प्रकार की सिटीज़ में आपको पता है कि बेसिकली प्लेसमेंट जहाँ मिलती है उसके आधार से आपको सैलरी प्राप्त होती है। और ये अगर आप देखेंगे 7th पे कमीशन के हिसाब से है। 8th पे कमीशन जो कि 1 जनवरी 2028 से लागू हो रहा है, ये दुगना हो जाएगा। 18,000 जो है भैया बेसिक पे आपका 36,000 हो जाएगा। तो लगभग मान लीजिए 65-60 के आसपास आपकी सैलरी आपके हाथ में आ सकती है, एकदम एक्यूरेट सैलरी आ सकती है आपके अकाउंट में 60,000 के आसपास, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए जो जनरल वाले होते हैं, ओबीसी वाले होते हैं, उन्हें 100 रुपये की फ़ीस जमा करनी होती है। एसएससी की साइट पर फॉर्म इसके आएंगे, वहीं से आप इसे फिल कर देंगे, ठीक है। अब सवाल आता है तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए सर, तैयारी के लिए ना, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी भी करना चाहते हैं, आप एमटीएस की तैयारी भी करना चाहते हैं, मतलब आपने 12th कर रखे है, 10th वाला फॉर्म भी भरेंगे, 12th वाला भी। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट वाला फॉर्म भी भरेंगे, आपने ग्रुप डी भी भरना है, आपने बेसिकली रेलवे के फॉर्म भी भरने हैं, तो आपको ना हमारा मास्टर पास मिल जाता है। इस मास्टर पास के तहत हम टियर 1 टियर 2, मतलब जिस एग्ज़ाम में टियर 2 भी है, जैसे आपको एनटीपीसी में टियर 2 मिलता है, सीजीएल में टियर 2 मिल जाता है, तो हम टियर 1 टियर 2 दोनों ही एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको करवा देंगे और सभी बैचेस का एक्सेस आपको दे देंगे। एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, मतलब रेलवे और एसएससी के संबंध में सभी कोर्सेज़ का एक्सेस जो है वो हम आपको दे देंगे। और इनमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेंगी, एमसीक्यू मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड डाउट जो है अपने आप सॉल्व करवा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। और ये जो मास्टर पास है ना, ये 3 कैटेगरीज़ में, अगर आपको लगता है 6 महीने में आप लग जाएंगे तो 6 महीने का पास लीजिए। आपको लगता है मुझे भाई 12 महीने का पास चाहिए, आप 12 महीने का पास लीजिए। आपको लगता है आप 24 महीने मतलब 2 साल का पास लेना चाहते हैं, तो आप 2 साल का पास जो है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीजीएल की ही तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर दी है तैयारी करना, तो हमारा गौरव बैच 4.0 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस बैच में आपके लिए 2 खास चीज़ें हैं। देखो, एक स्टैंडर्ड और एक प्राइम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये प्राइम वाले में ना 14 पुस्तकें आपके घर भेजी जाएंगी, जो आप एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे 14 पुस्तकें आपके घर भेजी जाएंगी इसी ही प्राइस में। इसके अलावा आपको पैसा नहीं देना है, इसी प्राइस में 14 पुस्तक आपके घर भेजी जाएंगी अगर आप प्राइम वाला फीचर वाला बैच यहाँ पे परचेज़ करते हैं उस परिस्थिति में। इसके अलावा 4.0 के साथ साथ 3.0 बैच का भी प्रॉपर एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस बैच का एक्सेस भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा अगर आप सीजीएल के गौरव 4.0 बैच में ज्वाइन करते हैं। बाकी मास्टर पास तो आपके पास है ही। तो तैयारी कैसे करनी है मैंने आपको रणनीति बता दी, सिलेबस क्या है बता दिया, कितना समय आपको किस सब्जेक्ट को देना है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है एसएससी एमटीएस के संबंध में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो अपना डाउट ज़रूर छोड़िएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।